हेलो बच्चों, आज आपके लिए क्लास 10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस चैप्टर को बहुत से अधिकांश बच्चे हमने देखे हैं कि वो इसका रट्टा रट देते हैं, वैसे ही समझते नहीं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर पाते हैं। और फिर ये क्वेश्चन में, जबकि बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से देखो। आज आपको हम इसके बारे में ना इसके टोटल फॉर्मूले बनाना है, कैसे कैसे लिखते हैं, हमको कैसे तैयार करते हैं, उसके बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नहीं देने के आज आपको। ये पार्ट 1 डाल दिया इसलिए हमने इसका। तो ये तो एक तो आपके जो है सॉलिड की आवश्यकता पड़ेगी आपको। एक तो देखो स्क्वायर चाहिएगा, क्यूब। एक तो क्या चाहिएगा, क्यूब। इनकी फिगर आप सब बनानी आनी चाहिए बिल्कुल, बिना फिगर के। वो आपके माइंड में इसका जो बेस होगा ना, इसका बेस है स्क्वायर। इसका बेस हो गया स्क्वायर। ये इसकी लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी, और ये होगी इसकी हाइट। एक हो गया भैया क्यूबॉइड। इसका बेस होगा रेक्टेंगल, जैसा आपका रूम होता है ना, रूम, वो बिल्कुल ऐसे ही होगा। क्लासरूम हो, घर का रूम, कैसा भी रूम हो भाई, देखो ये ऐसे। इसका बेस हो गया रेक्टेंगल। हिंदी में कहते हैं इसको आयत, इसको कहते हैं वर्ग। ठीक है, स्क्वायर को इसकी डायमेंशन कितनी होगी, ये तो इसकी लेंथ होगी भैया, ये लेंथ है इसकी रूम की। ये आपकी ब्रेथ होगी, चौड़ाई, और ये होगी इसकी हाइट, कितना ऊंचा भैया रूम आपका। ठीक है, हमें बेस की जरूरत है बेटा। बेस कैसा इसका बेस कैसा, स्क्वायर, इसका बेस रेक्टेंगल। और एक ऐसी ले लो आप, ये ले लो, जैसा आपका पानी का टैंक होता है ना, छत पर रखा होता है वाटर टैंक, ये ले लो सिलेंडर। ये क्या हो गया आपके पास, सिलेंडर। ये इसकी रेडियस होगी r, और ये इसकी हाइट होगी h। इसका बेस कैसा हो गया, इसका बेस हो गया सर्किल। वृत्त, हिंदी में कहते हैं इसको वृत्त कहना भाई। अब कोई भी सॉलिड, जैसे देखो क्यूबाइड, और ये आपका सिलेंडर हो गया, इसका मतलब इनसे अलग भी कोई भी सॉलिड हो, बस एक बात ध्यान रखना, जितना बेस उतना ही टॉप, जितना बेस उतना ही छत, जितना नीचे से इतना ही ऊपर से। कोई भी सॉलिड हो, आपके भी हो सकता है प्रिज्म, पिरामिड वगैरह, जैसा डोम्स की पेंसिल होती है आपकी, देखो भाई ये आपका ऐसे भी हो सकता है। कोई भी फिगर हो, चाहे मैं इधर ही बना दूं, ये आप ऐसे कर लें रेक्टेंगल, ये आप ट्रायंगल बना लो इसमें एक। ये देखो डोम्स की वो आ गई भाई आपके पास। इसकी जरूरत पड़ जाती है बेटा कभी कभी। देखो ये भी, मतलब नीचे ट्रायंगल और टॉप भी ट्रायंगल, मतलब नीचे से ऊपर तक शेप बिल्कुल सेम होनी चाहिए। कोई भी सॉलिड हो तो उन सब के फॉर्मूले सेम है। देखो अभी हम लिख कर दिखाएंगे आपको। अब देखो, जैसे ये क्या हो गया आपका, क्यूब हो गया भाई, क्यूब। अब इसका क्यूब का आपको क्या चाहिए भैया, इसके क्यूब का चाहिए आपको वॉल्यूम। क्या चाहिए, वॉल्यूम, आयतन। आयतन मतलब ये सॉलिड अगर कहीं आप रखोगे तो कितना स्पेस ये घेर लेगा, ये ऐसा रखने के लिए कितनी जगह चाहिए आपको। ठीक है, वो इसका वॉल्यूम है भाई, इसका वॉल्यूम। और इस सिलेंडर का भी वॉल्यूम, बेलन का। अब देखो सबके वॉल्यूम सेम। देखो कितना सिंपल मेथड भाई, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। यहां भी फॉर्मूला वही, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। देखियो भाई एक जैसे का फॉर्मूला बेटा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जितना बेस उतनी टॉप तक उतना ही होना चाहिए। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, जैसा ये गांव में ना, इसे कोण, ये कोण जो होता है ना आपका,
ये कौन, ये गांव में बिटोरे होते हैं, इसमें आपके उपले रखे ना भाई, उसके गोबर के बनाते हैं ना, पशुओं के गोबर से। ये ऐसा देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। स्लैंट हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, देखो नीचे से चौड़ा, ऊपर को पतला पतला होता चला गया, ऐसी फिगर नहीं होनी। कोई भी सॉलिड हो, जितना बेस उतना ही टॉप होना चाहिए उसका। तो उनका वॉल्यूम आप देखो, बिल्कुल सिंपल मेथड, ठीक है। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बताओ भाई, इसका बेस कैसा, स्क्वायर, इसका स्क्वायर का एरिया बताओ भाई, साइड की पावर 2। और भैया हाइट भी उतनी जितना बेस है, देखो ए ए ए, क्योंकि क्यूब की लंबाई, लेंथ, ब्रेथ, हाइट सारी इक्वल होती है क्यूब की, जैसा आपका डाइस नहीं होता क्या उसका। अब भैया ये क्या हो गया, साइड ए, तो ए स्क्वायर, और फिर मल्टीप्लाई ए की पावर 2, और एक भाई मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाए 3, ए क्यूब हो गया, देखो, यानी साइड की पावर 3। लेकिन आपको डायरेक्ट ना रट्टा मार के ये पढ़ना भाई, क्योंकि कभी कभी मिस्टेक होने की चांस रहे हैं, इसमें मिस्टेक नहीं होने की बिल्कुल भी भाई। अब देखो एरिया, अब इसमें निकालना आपको, देखो क्यूबाइड का वॉल्यूम, एरिया ऑफ बेस बताओ भाई, रेक्टेंगल का एरिया बताओ भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, हाइट लो भाई, हाइट ये होगा जी इसका वॉल्यूम, क्यूबाइड का वॉल्यूम हो गया भाई। ये वॉल्यूम हो गया जी आपका क्यूब का। और सिलेंडर का वॉल्यूम चाहिए, लो जी, ये जो सर्किल है, सर्किल का एरिया बताओ भाई, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। अब बताओ इसका फुल फॉर्मूला क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। याद करने की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब आपके जो, हाँ अब बेटा इसमें वॉल्यूम हम अभी आपको इसका भी बता देते हैं, कोण का, ये कोण बच गया आपका, और एक का आपका बच गया स्फेयर। बेटा एक तो ना स्फेयर का भी थोड़ा ध्यान रखना, ये स्फेयर ना अगर ऐसा गोल कर दोगे तो सर्कल होता है, लेकिन अगर इसे बॉल बना दोगे, देखो गोला गोला बनाना, बॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, कैसे भी गोल गोल होना चाहिए सुनो, ठीक है। तो जैसे आपके ऑरेंज है ना, ऑरेंज होता है, एप्पल होता है, ऐसे, ठीक है। अब इसकी ये रेडियस होगी, कहीं ना कहीं रेडियस होगी भाई इसकी, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, बस ये दो आपको थोड़े से समझने पड़ेंगे, नहीं तो सब के वॉल्यूम सीधा, कोई भी सॉलिड हो। अब देखो इसका जो वॉल्यूम है, अब देखो जैसा एक थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा इससे आपको, देखो 2 पावर और 1 पावर कितना होगा, 3। जब इसका यूनिट लिखेंगे ना, तो सेमी क्यूब या मीटर क्यूब हमेशा यूनिट का क्यूब होना। तो ऐसे ही आप यहां क्या करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, चूंकि अकेला रेडियस है तो क्यूब होना भाई, ये हो गया पाई आर क्यूब। ऐसे ही कोण, कोण को बनाने के लिए देखो, कोण को बनाना अगर आपको, तो कोण कैसे बनेगा देखना आप भाई, ऐसा सिलेंडर ले लो बेटा, मान लो लकड़ी का सिलेंडर आपके पास, या किसी भी मेटल का ले लो आप, ये आपने बिल्कुल सॉलिड है जी आपके पास, ठीक है। अब आप किसी उसके पास जाओ भाई, खाद मशीन वाले के, और इसे कहो कि भाई इसे छिल दे, ये काट और ये छोड़ दे, बीच बीच का कौन बच जाएगा। तो एक सिलेंडर में से अगर आप कोण छिलवाओगे तो उसका 2 हिस्से टूट जाएंगे, और एक हिस्सा ही बचेगा, रिमेनिंग पार्ट जो बचेगा। तो ये जो सिलेंडर का वॉल्यूम आपने लिखा ना, तो इसका 1/3 करना बस, पाई आर स्क्वायर एच का कितने, 1 2 3 हो गए ना, एक हिस्सा बच गया, 2 हिस्से भाग गए, तो ये 3 करना। ये ऐसे याद कर लो, कोण का वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ कोण का आप ऐसे सीधा सीधा याद कर ले इसे, कि भाई सिलेंडर का 3 पार्ट, अगर कोई सिलेंडर लेंगे आप सॉलिड बिल्कुल ठोस, ठीक है, लकड़ी, लोहा, किसी भी मेटल का ले लो आप, मिस्त्री के पास जाओ भाई से छिल दे ऊपर ऊपर से, जैसे मेरी पेंसिल है ना, ऐसे कर देगा छिल का, ऊपर ऊपर का निकल गया वेस्ट, तो जो 3 पार्ट टूट जाए इसके, 1 2 3, तो बेटा 1/3 बच जाता है इसका बस। तो मेन अगर ये आपने समझ लिया ना, तो ये आपको डायरेक्ट दिमाग में बैठ जाएंगे आपके, सीधा सीधा। अब हम आपको बताएंगे, देखो हमने लिखा, देखते हैं वॉल्यूम लिखा, वॉल्यूम क्लियर होगा भाई। अब एक बेटा यहां से क्या लिख रहा, सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया क्या हो जी, सरफेस एरिया पहले इसके बारे में जानकारी देते हैं आपको, उसके बाद हम बताते हैं। देखो अब वॉल्यूम का टॉपिक क्लियर हो गया ना आपका, इसे हटा देते हैं यहां से, लो जी वॉल्यूम, ये भी हटा दो, क्यूब सिलेंडर, चलो इनका लिखा रहने दो, अभी देख लेंगे।
अब देखो भाई इसका सरफेस एरिया, बेटा इसमें एक तो आपको ना देखो छोटे छोटे जरूरत पड़ेगी इसमें। आपको ने तो 10th क्लास में ना आपके पास अगर डायरेक्ट फॉर्मूले याद करोगे, कोई भी कर ले चाहे भाई, मैं भी नहीं कर सकता डायरेक्ट फॉर्मूले तो याद है, तो आपको ये थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़ों में ही सीखना है कि इतना एरिया किसका होगा। जैसे पेन है ना अपने पास, पेन भाई इसे साइड साइड में से पेंट करना, तो साइड साइड में पेंट करना, तो ये इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया। अगर जैसा रूम है आपका, इस रूम की चारों वॉल लेनी, दीवार, चारों दीवार, छत भी छोड़ दो और फर्श भी छोड़ दो, तो इसमें देखो खूंट है, देखो किनारा, हर चारों तरफ इसमें क्या है, किनारे किनारे, तो किनारे वाले को क्या है लैटरल सरफेस एरिया। और जिसमें किनारे ना हो, देखो जैसा टैंक होता है वाटर टैंक अपने पास, उसमें किनारे नहीं होते, गोल होते सारा, तो कर्व सरफेस एरिया गोल। बस दोनों का लैंग्वेज लैंग्वेज का डिफरेंस है, वैल्यू सबकी सेम आएगी। अब देखो सबसे पहले तो आप देख सीखेंगे कर्व सरफेस एरिया, यानी यहां कर्व नहीं है भाई, इसमें कमरे में कैसा है लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया मतलब बेटा हिंदी में क्या है इसको, पार्श्व, पता होना चाहिए सारी लैंग्वेज, पार्श्व पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ, ठीक है, अक्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ अक्षेत्रफल। देखो भाई अब लैटरल सरफेस एरिया, देखो भाई इसे लैटरल सरफेस एरिया बेटा ऐसे भी क्या है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का अक्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 वॉल, चारों चारों वॉल जो हो ना कमरे में उनका एरिया लेना बेटा बस। जैसे ये आपका देखो इसमें भी अगर आप ना ऐसे लिखोगे लैटरल सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें देखो खूंट है, देखो एक किनारा हो गया एक किनारा हो गया, ये गोल है तो इसमें गोल वाले में क्या जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, वैल्यू यही रहेगी, नाम बदल जाएगा गोल होने से इसका, ठीक है। अब इसमें देखो एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चारों जो उसकी दीवार है उनका एरिया लेना। जैसे आपको पेंट कराना भाई कमरे में, चारों दीवार दीवार पेंट कराना, आपकी छत अच्छी है बिल्कुल एकदम, फर्श पर होते पेंट भाई, तो ऐसी कंडीशन में आपको चारों दीवारों का एरिया चाहिएगा भाई। अब इसमें क्या फॉर्मूला होगा, देखो इसका फॉर्मूला होगा जी आपका पैरामीटर, दीवार पर नहीं चढ़ना आपको कि उसकी नाप ले रहे भाई, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नाप रहे, ऐसा कुछ नहीं करना। नीचे जो फर्श होगा वो फर्श की पैमाइश करनी, मतलब आपको माप मेजरमेंट करनी बस। वो कैसे, देखो यहां से ना इसका पैरामीटर ले लो बेटा, इसका स्क्वायर का पैरामीटर ऑफ बेस, पैरामीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला जी। पैरामीटर मतलब परिमाप, हिंदी में अगर चाहो आप इसे क्या कहेंगे, परिमाप, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप मतलब चारों साइड जितना भी आगे एक राउंड लगाएंगे ना इसके बेस का, इसके बेस का एक राउंड लगा दो तो इसका क्या हो जाएगा परिमाप। अब देखो चारों साइड इक्वल, ए चारों साइड इक्वल, तो बेस का पैरामीटर कितना होगा इसका 4a, और हाइट कितनी ए से मल्टीप्लाई होगी, तो बेटा चारों दीवारों का एरिया आ गया 4a स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखो भाई एरिया इसका भी आपको क्या निकालना भाई, चारों दीवारों का, तो इसमें बेटा बेस ये लेंथ, तो ये भी लेंथ होगा, और ये ब्रेथ, तो ये भी क्या होगा ब्रेथ होगा। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होगा 2l प्लस b और इंटू क्या हो गया h, ये आपका लैटरल सरफेस एरिया आ गया, पार्श्व पृष्ठ अक्षेत्रफल हिंदी में, ठीक है। अब इसका देखो कर्व सरफेस एरिया चाहिए बेटा, इसका पैरामीटर तो गोल गोल है, तो भाई तो सर्किल का जो पैरामीटर हो ना बेटा सरकमफ्रेंस के हैं, ठीक है, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इंटू हाइट, हाइट से मल्टीप्लाई करनी बेटा, मतलब आधार का परिधि, इसकी सर्किल की परिधि देख लो भाई, गोल गोल नापना बेटा, कुछ नहीं करना। तो 2 पाई आर इंटू क्या हो गया भाई h, 2 पाई आर h, ठीक है, ये हो गया आपका सरकमफ्रेंस ऑफ ए, ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस, इसका चारों साइड का, नीचे नीचे का नापना बेटा गोलाई में, ठीक है ना, जैसे सर्किल है ना आपका, तो सर्किल ये इसकी रेडियस होगी, बस आप यहां से चले ऐसा एक 1 राउंड लगाना है इसका, तो 1 राउंड में सरकमफ्रेंस के इक्वल डिस्टेंस चलनी पड़ेगा 2 पाई आर h। अब देखो कर्व सरफेस एरिया लैटरल, नाम चेंज है नहीं, वैल्यू हुई है सेम एकदम, ठीक है, यहाँ गोल हो गया यहाँ खूंट खूंट वाले हो गए। तो ध्यान रखना आधार का परिमाप लेना बेटा, जो भी आधार होगा उसका
पैरामीटर लेना, ठीक है। तो दोनों देखो, आप यहां चले बी, फिर एल चले, फिर बी चले, फिर एल चले, तो चारों साइड जुड़ गई, दो कॉमन लेगा, एल प्लस बी ले लिया। इसमें 4a हो गया, सीधा ए, चार साइड ना, 4a हो गया। ये इसका लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। इसमें भैया अगर आपको ना टोटल सरफेस एरिया आ जाए बेटा, क्या पूछ ले, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ अक्षेत्रफल, क्या लिखा मिलेगा, संपूर्ण पृष्ठ अक्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो अब आपको क्या करना भैया, चारों तो दीवार, मैं हिंदी में लिख दूंगा आपके लिए, चारों दीवार होगी कमरे की, और भैया जी छत होगी, और प्लस क्या हो गया, फर्श हो गया। चारों तरफ से देख लेंगे, जहां डाइस होना अपने पास, तो चारों तरफ कहीं से नहीं छोड़ना, सारे पूरे को पेंट में गंदा करना, नो समझ लो, पेंट करना पूरे पे भैया, चारों तरफ 6 के 6 सरफेस पे पूरा। तो आप अब देखो, चारों दीवार का ये निकाल रखा आपने, कितना हो गया भाई, 4a स्क्वायर। फिर फर्श कितना हो गया, स्क्वायर का एरिया स्क्वायर, और छत भी उतनी है आपकी। ऐसा तो नहीं भाई नीचे से कमरा चौड़ा ऊपर नीड़ा होता जगह, मतलब नैरो हो गया, नीचे ज्यादा हो गया, ऐसा तो नहीं है। तो देखो 4a स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर, फिर प्लस सारे एरिया जुड़ेंगे बेटा टोटल में। अब तो 4, 5 और 6, और तो टोटल एरिया हो गया बेटा इसका 6a स्क्वायर। आपने सीधा रट्टा मार दो इसका, 6a स्क्वायर, ये रट्टा नहीं मारना, क्योंकि अभी थोड़े दिनों में, अभी आप जब क्वेश्चन करेंगे, प्रॉब्लम देखते हैं आप, तो ये वो कहेगा ऊपर से खुला हुआ भाई, मान लो कनस्तर ले लिया है ना, कनस्तर कोई आपके पास कंटेनर, और उसका ढक्कन खोल रखा आपने उसका, तो उसमें कितना वो लगी हुई, इस्पात लगी हुई भाई, टोटल बताओ भाई कितनी चादर लगी हुई है, टीन लगा हुआ, कितना लगा हुआ उसमें। तो उसका एरिया भी पूछ सका भाई, क्योंकि इस पर अगर पेंट करना हो तो कितना पेंट की जरूरत पड़ेगी आपको। अब ढक्कन तो है नहीं इसमें, आपको जो ढक्कन नहीं तो इसे छोड़ देना आप, बस 4 और 1 5 हो गया भाई। और ढक्कन तली दोनों सपा उसकी भाई, नीचे से बेस भी नहीं है, रूफ भी नहीं है इसकी, तो बेटा सब कुछ छोड़ दो, 4a स्क्वायर आ जाएगा बस। तो ये आपको ऐसा करना ना कि डायरेक्ट याद नहीं करना, ठीक है। अब देखो भाई, इसमें हम इसका ये कौन सा जी, ये जी अपने पास क्यूबाइड का देखो भाई, ये तो हो गया जी आपके पास क्यूब का। अभी बेटा क्यूबाइड का क्या हो गया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल, ये तो आपने पढ़ लिया भाई, 4 वॉल का एरिया हो गया, पैरामीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, आधार का परिमाप इनटू हाइट होगा भाई, ठीक है। आप इसे पूरा भी लिख सको डिटेल में भी, पैरामीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। अब नीचे आप चारों साइड का सम हो गया, 2 कॉमन लेगा, एल प्लस बी इंटू एच। अगर आपको इसका भी टोटल सरफेस एरिया चाहिए, टोटल सरफेस एरिया मतलब चारों दीवार प्लस छत प्लस फर्श, सारा का सारा, तो एक तो चारों दीवार आ गई आपके पास 2l प्लस बी इंटू एच। फिर भैया जी फर्श पा जाओ, फर्श की एरिया, रेक्टेंगल का एरिया कितना हो, लेंथ इंटू ब्रेथ, और आपकी छत भी कितनी होगी भैया, देखो ये वाली छत, ठीक है। चारों दीवार तो आपने ले ली पहले से ही भाई, ये भी कितनी होगी, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि जितना फर्श उतनी टॉप होगा इसका, ठीक है, जितना बेस उतना ही टॉप बेटा। तो एलबी दोनों जुड़ जाएंगे, आप इसे इकट्ठा याद कर देना। अगर आप इसका 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर ले बेटा, एच की मल्टीप्लाई कर ले, एल में एलबी जोड़ लेंगे, 2lb हो जाएगा। तो आपको ना ऐसे याद करते हो, इसे 2lb प्लस बी एच प्लस एच एल, यही आ जाएगा इसे सिंप्लीफाई करने से, अगर आप ब्रैकेट खोलोगे। लेकिन आपको ये नहीं याद करना, यही याद करना, भले एक लाइन फालतू लिखनी पड़ता, लेकिन मिस्टेक नहीं हो सकती बिल्कुल भी, ठीक है। तो आप इसे डायरेक्ट नहीं याद करके ऐसे टुकड़ों में याद करो बेटा। ये तो हो गया चारों दीवार, ये होगी छत, और ये होगी आपकी फर्श, ठीक है। टोटल सरफेस मतलब चारों तरफ से देखना भाई, जो भी सॉलिड होगा बेटा, सॉलिड की बात चल रही है ऐसे, देखो इसमें यहां से आते देखो, यहां तो मान लो देखो छोटा सिलेंडर, फिर भाई यहाँ कौन हो गया, फिर यहाँ सिलेंडर आ गया, बेस कैसा इसका सर्किल, ठीक है। तो टोटल का मतलब हो गया टोटल, नजर के सामने ऐसा होना चाहिए भाई इमेज उसकी, सॉलिड कोई भी सॉलिड हो तो उसका सारा एरिया जोड़ना बेटा, तो उसे क्या है टोटल, ठीक है। अब आगे आप सिलेंडर को क्या है हिंदी में, बेलन। देखो भाई इसे क्या कहें भाई, घनाभ, इसको क्या बोलते हैं, घन। देखो हिंदी में इनके नाम देखो भाई, घन, घनाभ, बेलन, सिलेंडर। अब देखो इसका कर्व सरफेस एरिया भाई, बेस का पैरामीटर, सर्किल का पैरामीटर कितना होगा राउंड लगाने से, 2πr/h हो गया। अगर इसका टोटल सरफेस एरिया पूछ ले आपसे, टोटल मतलब टोटल संपूर्ण पृष्ठ,
है ना। तो देखो ये तो साइड साइड का हो गया भाई, एक तो ढक्कन ही हो गया जी इसका, और एक ढक्कन ही है जैसा होती है तो टैंक रखा है आप घर में, वो अनाज वगैरह रखने के लिए वो। तो उसमें कितनी सीट लग रही है आपकी, एक तो कर्व सरफेस एरिया ये हो गया जी आपका 2 पाई आर एच प्लस ये सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, एक है भाई छत मिलाओ इसकी तो प्लस पाई आर स्क्वायर, इन्हें जोड़ लो भाई ये कितना होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ऐसे टुकड़ों में याद करना है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस प्लस टॉप, जो भी इसका एरिया चमक रहा हो वही लेना आपको जो दिखाई दे रहा हो, इसलिए इसका फिगर जरूर बनाएंगे आप। कोई भी क्वेश्चन होगा मेंसुरेशन का उसका फिगर बनाएंगे 100%, हम आपको गारंटी देते हैं कि क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, ठीक है, अगर आप ऐसे समझ कर करेंगे तो। अब देखो ये तो हमने बता दिया आपको भैया वॉल्यूम कैसे निकलता है इनका, कोण का और स्फीयर का। अब आप देखो इसमें ना इसका अगर कर्व सरफेस एरिया चाहिए, इसका कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल अलग है भाई सबसे, ठीक है। इसे प्रूव नहीं करना, डायरेक्ट लिख देंगे पाई आर एल, बिल्कुल अलग, ये एक याद करना बस आपको, है इसका भी बनाने का तरीका लेकिन डायरेक्ट याद कर लो कोई बात नहीं। तो इसका कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, चूंकि स्पेशल है बिल्कुल अलग। ऐसे इसका कर्व सरफेस एरिया बॉल का, और इसका टोटल सरफेस एरिया, चूंकि इसमें कोई ढक्कन तो है नहीं भाई, ये तो बॉल है आपकी चारों तरफ से गोल एकदम बिल्कुल, कोई इसमें नहीं, आप हटा दो किसी को जोड़ दो, तो इसका टोटल याद करना बेटा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसका टोटल सरफेस एरिया। अब अगर इसका आपको कोण का टोटल सरफेस एरिया चला भाई, कोण का टोटल सरफेस एरिया, अब देखो ये तो हो गया साइड साइड का, जैसा आप ना हैप्पी बर्थडे में देखो कैप लगाओ जैसा आप, ठीक है, तो उसके ऊपर कितना कागज लग रहा है उसमें, या ऊपर पेंट करना आपको उसके ऊपर की साइड में, तो उसमें तो क्या कहेंगे कर्व सरफेस एरिया। लेकिन अगर आपके पास सॉलिड हो मेटल का बिल्कुल एकदम, जैसा वो मिस्त्री रखता है ना, मिस्त्री एक वो धागे में देखा होगा आपने, मिस्त्री आप जब मकान बनाते हैं ना वो धागे में ऐसा लटकाता है एक ऐसा, देखियो भाई ध्यान दिया का आप तक कभी ऐसा, वो धागे से ऐसा लटका कर उससे वो देखता है भाई इसकी वो सीधा है या दीवार आपकी तिरछी है, वो वाला सॉलिड, तो वो हो गया आपका कोण। अब इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो एक तो ये पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया प्लस ये जो बेस है इसका नीचे नीचे का, यहां से भी दिखाई दे रहा है इस बार आपको कुछ भाई, तो वो इसमें जोड़ देंगे भैया, ठीक है, वो इसमें जुड़ जाएगा पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्किल प्लस ये इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें बॉल में आपके पास थोड़ा सा कभी कभी वो क्या दे देगा हेमिस्फीयर दे देगा, जिस तरह टूट जाना वो गोली खेलते हैं बच्चे, और बेटा उसकी वो ना टूट जाता है खेल तो कभी कभी बॉल, ये बॉल टूट गई फट गई बॉल भाई आपकी। तो अब आप बेटा देखो इसे, ये नीचे नीचे की साइड, जो नीचे नीचे की साइड है ना इसे क्या कहेंगे, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। अब पूरे का टोटल सरफेस एरिया 4 था, अब ये साइड साइड का बेटा नीचे नीचे का एरिया जो इसका होगा ये पूरा पूरा नीचे का, ऊपर से नहीं दिखाई दे रहा आपको कुछ भी, तो ये हो गया 4 का आधा कर दो 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर आपने ना जैसा आप अमरूद खा रहे या संतरा खा रहे, देखो अब जब आप उसे चाकू से काटो, सेब को एप्पल को काटो चाकू से, जब काटोगे तो यहाँ बेटा आपको यहाँ कुछ दिखाई देगा, सर्किल दिखाई देगा, तो इसका क्या कहते हैं टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर, जो कहेगा हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का भाई अर्धगोले का, ठीक है। अगर इसका टोटल सरफेस एरिया की जरूरत पड़ जाए आपको, तो टोटल सरफेस एरिया में एक तो ये जुड़ेगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये जो ऊपर दिखाई दे रहा आपको ये सर्किल का एरिया भी जोड़ना है पाई आर स्क्वायर, और ये 2 पाई आर स्क्वायर 1 पाई आर स्क्वायर, टोटल हो गया जी 3 पाई आर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, पूरे स्फीयर का 4 और आधे स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। कभी कभी इसमें रेशो पूछ ले, टोटल सरफेस एरिया स्फीयर और हेमिस्फीयर, तो बच्चे क्या सोचते हैं भाई ये पूरे का 4 तो आधे का हो गया 2, जबकि 2 नहीं होता, कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अगर देखो पूरे का स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर तो हेमिस्फीयर का 3, जब इनका रेशियो निकालेंगे डिवाइड करेंगे तो 4/3 ना कि 4/2, ये इंपॉर्टेंट है पूरा एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। अब ये आपको हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए, कल इनको जोड़ जोड़ कर, जैसा क्यूब है भाई क्यूब के ऊपर स्फीयर रख दिया या उसके अंदर ऊपर कोन रख दो या सिलेंडर रख दो, तो इनको पार्ट सेकंड में कल हम इसकी आपको इनको जोड़ना तोड़ना जो आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक है, ओके।